प्याज का नाम सुनते ही किसी के मुंह में पानी, तो किसी के नाक पे रुमाल, तो किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिखने में साधारण से दिखने वाला ये प्याज एक बेहतरीन सब्जी और एक बेजोड़ औषधि है। और हाँ, आलू के बाद सबसे ज्यादा खाए जाने वाली सब्जी है प्याज। जितना न्यूट्रिएंट आपको एक फल से नहीं मिलता, उससे कई ज्यादा एक प्याज आपको दे सकता है। सफेद और रूखे बालों के लिए प्याज का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। यह आपके बालों को सफेद होने से रोकता है। अगर आपके बाल लंबे करने हैं या फिर आपके बालों का झड़ना आपको रोकना है, तो महीने में 2 बार प्याज का रस अपने बालों में जरूर लगाइए। इससे आपके बाल शाइनिंग और मजबूत बनेंगे। अगर मुंह से आने वाली बदबू को छोड़ दे, तो प्याज आपके दांतों और मुंह में होने वाले इन्फेक्शन में बहुत फायदेमंद होता है। ये आपके मुंह के खतरनाक जर्म्स को खत्म कर देता है। इसीलिए प्याज को आपके डाइट में जरूर शामिल कीजिए। प्याज में मौजूद फाइटोकेमिकल, जिससे सब्जियों और फलों में रंग आता है, नींद बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए जिन लोगों को नींद ना आने की शिकायत हो, उन्हें आज ही से प्याज खाना शुरू कर देना चाहिए। प्याज को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं या फिर इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। प्याज का रोजाना सेवन मासिक धर्म में होने वाले दर्द को कम कर देता है। वो उन दिनों पेन किलर का काम करता है। इसीलिए पीरियड शुरू होने के 4 से 5 दिन पहले प्याज खाना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम प्याज के रस को पानी में उबालकर पिए, तो यूरिन संबंधित या पेशाब संबंधित सारी समस्या दूर हो जाती है। जिन लोगों को पथरी की शिकायत होती है, उनके लिए भी प्याज बहुत फायदेमंद है। प्याज का रस सुबह खाली पेट लेने से पथरी कटकर अपने आप यूरिन के रास्ते निकल जाती है। या फिर आप प्याज के रस में चीनी मिलाकर पी सकते हैं। इससे भी पथरी में निजात मिलता है। बच्चे या आप अगर जूस से परेशान हो, तो प्याज के रस को 2 से 3 मिनट तक रात में सर पे मालिश करने से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। मधुमेह के रोगियों को खाना खाते समय कच्चा प्याज जरूर खाना चाहिए। यह हमारे शरीर से इंसुलिन लेवल को सामान्य करता है, जिससे डायबिटिक मरीजों को बहुत फायदा पहुंचता है। पुदीने का पौधा वैसे लगभग हर घर में पाया जाता है और इसका हमारे भोजन में काफी इस्तेमाल होता है। पर भोजन के अलावा पुदीने का इस्तेमाल एक औषधि के रूप में भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि पुदीने को हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सांसों की बदबू को दूर करने के लिए पुदीने की सूखी पत्तियों के चूर्ण से मंजन करें। ये न केवल आपके सांसों को ताजा बनाता है, साथ ही दांतों की कई अन्य समस्याओं से छुटकारा भी दिलाता है। पुदीना चेहरे के पिंपल्स को दूर करने में बहुत मदद करता है। इसके लिए पुदीने की कुछ पत्तियों को पीस ले, उसमें 2 से 3 बूंदे नींबू का रस मिलाकर इसे अपने चेहरे पे लगाए रखें। कुछ देर बाद इसे ठंडे पानी से धो ले। ऐसा कुछ दिनों तक करने से आपके चेहरे के पिंपल्स चले जाएंगे और आपके चेहरे पे चमक भी आ जाएगी। पुदीना हाई और लो दोनों प्रकार के ब्लड प्रेशर में मददगार होता है। हाई बीपी के रोगी को बिना नमक और शुगर के पुदीने का सेवन करना चाहिए, जबकि लो बीपी के रोगी को पुदीने के चटनी या रस में सेंधा नमक, काली मिर्च और किशमिश मिलाकर सेवन करना चाहिए। पुदीना पेट की कई बीमारियों को ठीक करने में काफी मदद करता है। पेट की समस्याओं से बचने के लिए पुदीने का किसी न किसी रूप में प्रतिदिन सेवन अवश्य करना चाहिए। पुदीने की पत्तियों का ताजा रस नींबू और शहद के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन करने से आपके पेट की कई समस्या ठीक हो जाती है। पुदीने में फेफड़ों में जमे हुए बलगम को शरीर से बाहर निकालने का अनोखा गुण पाया जाता है। इसी कारण ये कफ से होने वाली खांसी और अस्थमा को दूर करता है। पुदीने की सूखी पत्तियों को कपड़े से छानकर बारीक चूर्ण बना लें। फिर इस चूर्ण को 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ लें। इससे फेफड़ों में जमा हुआ बलगम बाहर निकल जाएगा। अगर आपका मासिक धर्म समय पे नहीं आता है, तो आप पुदीने का सेवन करें। इसके लिए
पुदीने की सूखी पत्तियों के चूर्ण को शहद के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार नियमित रूप से सेवन करें। इससे मासिक धर्म की परेशानियों में बहुत लाभ मिलता है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की अवस्था से बचने के लिए पुदीना बहुत ही लाभकारी होता है। डिहाइड्रेशन में पुदीना, प्याज और नींबू का रस बराबर मात्रा में लेने से बहुत ही लाभ मिलता है। उल्टी, दस्त या डिहाइड्रेशन में आधा कप पुदीने का रस हर 2 घंटे के अंतर पर रोगी को पिलाएं। गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए पुदीने और प्याज की चटनी का सेवन करें। इसके नियमित सेवन से लू लगने की आशंका खत्म हो जाती है। अधिक गर्मी या उमस के मौसम में जी मिचलाने पर 1 चम्मच सूखे पुदीने के पत्तियों का चूर्ण और आधी छोटी इलायची का चूर्ण 1 गिलास पानी में मिलाकर उबालकर पीने से बहुत ही लाभ मिलता है। हिचकी की समस्या में पुदीने का रस पीने से लाभ होता है। अगर आपकी हिचकी बंद ना हो रही हो तो पुदीने के पत्तों में नींबू का रस मिलाकर लें। साथ ही पुदीने के पत्तों में शक्कर मिलाकर हर 2 घंटे में चबाने से हिचकी की समस्या में राहत मिलती है। पुदीने का रस किसी भी घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। अगर घाव से बदबू आ रही हो तो पुदीने के पत्तों का लेप लगाने से बदबू चली जाती है। अगर आपके कान में कीड़े पड़ गए हो तो पुदीने के पत्तों का रस कान में डालने से कान के कीड़े मर जाते हैं। अगर आपको बुखार हो रहा हो तो आप पुदीने के रस में शहद मिलाकर पिए, इससे आपको आराम मिलेगा। आप पुदीने को दूसरी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पुदीने की पत्तियों को पानी में उबालें और फिर उसमें थोड़ी चीनी डाल लें। अब इसे चाय की तरह पिए, आपको बुखार में आराम मिलेगा। अगर आपको बहुत थकान महसूस हो रही हो तो एक टब में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे पुदीने के तेल की डाल लें और फिर उसमें अपने पैर डालकर कुछ देर तक बैठे रहे। ऐसा करने से आपकी थकान दूर हो जाएगी। हकलाहट की समस्या दूर करने के लिए पुदीने की पत्तियों में काली मिर्च डालकर पीस ले तथा सुबह शाम 1-1 चम्मच इसे ले। इससे हकलाहने की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। नक्सीर आने पर प्याज और पुदीने का रस मिलाकर नाक में डालने से नक्सीर के रोगियों को काफी लाभ मिलता है। ब्लैक कॉफी को हमेशा से ही बहुत हेल्दी माना जाता है। इसमें कैलोरीज बहुत ही कम मात्रा में होती है और इसमें कैल्शियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ब्लैक कॉफी कैंसर की रोकथाम में भी बहुत लाभदायक होती है। ब्लैक कॉफी में 60% पोषक तत्व, 20% विटामिन, 10% कैलोरीज और 10% मिनरल्स होते हैं जो शरीर को ताकत प्रदान करते हैं। इसमें मौजूद कैफीन शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन इसके ज़्यादा पीने से ये शरीर को नुकसान भी दे सकता है। इसलिए रोज़ाना 2 कप से ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी का सेवन ना करें। तो चलिए जानते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी से होने वाले फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ब्लैक कॉफ़ी दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये दिमाग को सतर्क बनाती है और याददाश्त को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा इससे नर्व्स एक्टिव रहती है, जिससे डिमेंशिया यानी पागलपन जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। कॉफी में मौजूद कैफीन साइकोएक्टिव होती है, जो आपके बॉडी से रिएक्ट होके आपके मूड को अच्छा करती है, ऊर्जा प्रदान करती है और साथ ही थोड़ी देर के लिए आप स्मार्टली काम कर सकते हैं। कॉफी एक डाययूरेटिक बेवरेज है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब लगेगी। इसलिए बिना शक्कर की ब्लैक कॉफी पीने से टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं और आपका पेट साफ हो जाता है। बिना शक्कर की ब्लैक कॉफ़ी आपका वजन कम करने में बहुत मदद करती है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को 50% तक बढ़ा देती है, जिससे जिम में आप अच्छे तरीके से वर्कआउट कर पाते हैं। ये आपके पेट को अंदर रखने में भी बहुत मदद करती है। जब आप बिना शक्कर की ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। इससे शरीर में होने वाले सूजन के स्तर में कमी आती है, जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियों से भी बचाव होता है। ब्लैक कॉफ़ी में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। 1 कप ब्लैक कॉफ़ी में विटामिन B2, B3, B5, मैग्नीज, मैग्नीशियम और पोटेशियम मिलता है।
ब्लैक कॉफ़ी से टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को कम किया जा सकता है। इससे डायबिटीज़ को कम करने में मदद मिलती है। अगर आपके परिवार के सभी लोगों को ये बीमारी होती चली आ रही हो तो बिना शक्कर की कॉफ़ी पिए और कैंसर को दूर भगाएं। कॉफ़ी में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, जिससे कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को भी कम किया जा सकता है। ये 40% तक लीवर कैंसर से भी बचाती है। बिना शक्कर की ब्लैक कॉफ़ी पीने से आपका शरीर और दिमाग जवान रहता है। इसमें मौजूद कैफीन से डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे इसे पीने से पार्किंसन जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। एक कप कॉफ़ी आपके मूड को जल्द ही अच्छा कर देती है, इसलिए कॉफ़ी डिप्रेशन से लड़ने में आपकी मदद करती है। वैसे तो गिलोय के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन जो लोग इसके बारे में नहीं जानती उनको मैं आज इसके बारे में बताना चाहूँगी। गिलोय के पत्ते पान की पत्तों की तरह होते हैं। ये इतने गुणकारी होते हैं कि इसको अमृता नाम दिया गया है। इसके पत्तों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस और इसके तने में स्टार्च पाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। गिलोय शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही खून की कमी को दूर कर देता है। इसके लिए प्रतिदिन सुबह और शाम गिलोय के रस में शहद मिलाकर इसका सेवन करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती। गिलोय का सेवन पीलिया रोग में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए गिलोय का 1 चम्मच चूर्ण, काली मिर्च या त्रिफला का 1 चम्मच चूर्ण शहद में मिलाकर इसे चाटने से पीलिया में बहुत लाभ मिलता है। इसका इस्तेमाल आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए गिलोय को पीसकर उसका रस निकाल लें। 1 चम्मच रस को 1 गिलास मट्ठे में मिलाकर सुबह सुबह पीने से पीलिया में बहुत राहत मिलती है। अगर आपके पैरों में जलन होती है और बहुत उपाय करने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गिलोय के रस को नीम के पत्ते और आंवले के साथ मिलाकर काढ़ा बना लें। प्रतिदिन 2 से 3 बार इस काढ़े का सेवन करें। इससे हाथ, पैर और शरीर की जलन दूर हो जाती है। अगर कान में दर्द हो रहा हो तो गिलोय के पत्तों का रस गुनगुना करके कान में डालने से दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। साथ ही गिलोय को पानी में घिस के और गुनगुना करके दोनों कानों में दिन में 2 बार डालें। इससे कान का मैल निकल जाता है। गर्मियों में कई लोगों को उल्टी की समस्या होती है। ऐसे लोगों के लिए गिलोय बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए गिलोय के रस में मिश्री या शहद मिलाकर दिन में 2 बार पीने से गर्मी के कारण होने वाली उल्टी रुक जाती है। गिलोय के रस में शहद मिलाकर पीने से पेट संबंधित सभी रोग ठीक हो जाते हैं। इसके साथ गिलोय और शतावरी को एक साथ पीसकर 1 गिलास पानी में मिलाकर पकाएं। जब काढ़ा उबलकर आधा हो जाए तो उसे सुबह शाम पिए। खुजली अक्सर खून में गड़बड़ी के कारण होती है। गिलोय का रस पीने से खुजली से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा गिलोय के पत्तों को हल्दी के साथ पीसकर खुजली वाले जगह पे लगाएं या गिलोय का रस शहद में मिलाकर सुबह शाम 2 बार पीने से भी खुजली से राहत मिलती है। गिलोय के रस में आंवले का रस मिलाकर लेने से आंखों के रोगों में बहुत फायदा मिलता है। इससे न केवल आंखों के रोग दूर होते हैं, बल्कि आपके आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसके लिए गिलोय के रस में त्रिफला मिलाकर इसका एक काढ़ा बना लें। इस काढ़े में पीपल का चूर्ण और शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। गिलोय के रस में शहद मिलाकर लेने से बार बार होने वाला बुखार ठीक हो जाता है और गिलोय के रस में पीपल का चूर्ण और शहद मिलाकर लेने से तेज बुखार तथा खांसी ठीक हो जाती है। गिलोय मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। इसके लिए गिलोय और त्रिफला का चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ ले या गिलोय, हरड़, बहेड़ा, आंवला इनको मिलाकर काढ़ा बना ले। इस काढ़े को शिलाजीत के साथ पकाएं और इसका सेवन करें। इससे मोटापा रुक जाता है। यूं तो ग्रीन टी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में फिटनेस का ख्याल आता है। रोजाना ग्रीन टी पीने वालों को न केवल कई तरीके की बीमारी से निजात मिलती है, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। एक रिसर्च के मुताबिक रोजाना 8 कप ग्रीन टी पीने से हार्ट डिजीज की रिस्क को कम किया जा सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को
कंट्रोल में रखता है और साथ ही शरीर में जमे एक्स्ट्रा फैट को घटाने में भी मदद करता है। तो आइए जानते हैं कि ग्रीन टी के और क्या क्या फायदे होते हैं। ग्रीन टी में विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो शरीर के फ्री रेडिकल्स को नष्ट करके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे शरीर में बीमारियां होने का खतरा कम होता है और शरीर रोग मुक्त होता है। ग्रीन टी कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकती है। ये मुंह के कैंसर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके नियमित सेवन से एलिमेंट्री ट्रैक और यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के आशंका खत्म हो जाती है। ग्रीन टी पीने से मेटाबॉलिज्म का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल संतुलित रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल के संतुलित रहने से रक्तचाप सामान्य रहता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की चांसेस कम हो जाते हैं। मोटापा कम करने में ग्रीन टी बहुत ही मदद करती है। रोजाना खाने के बाद 1 कप ग्रीन टी पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। इसमें मौजूद कैफीन कैलोरीज को तेजी से बर्न करती है, जिसके कारण वजन कम हो जाता है। ग्रीन टी मुंह के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें पॉलीफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो मुंह से उन तत्वों को नष्ट कर देता है जो सांस संबंधित सभी परेशानियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ग्रीन टी शरीर में मेटाबॉलिक रेट या फैट ऑक्सीडेशन को भी बढ़ाता है। इसका नियमित उपयोग ब्रेन के टिश्यूज को डेड होने से रोकता है। इससे भूलने की बीमारी जैसे अल्जाइमर डिजीज या पार्किंसन डिजीज होने का खतरा भी कम हो जाता है। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से त्वचा की रक्षा करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स त्वचा में झुर्रियां और एंटी एजिंग की समस्याओं को जन्म देती हैं। हर रोज ग्रीन टी का सेवन करने से आप लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। ग्रीन टी आर्थराइटिस के रिस्क को कम करने में मददगार साबित होती है। ये कार्टिलेज को नष्ट करने वाले एंजाइम को ब्लॉक करके इसकी रक्षा करती है। ज्यादातर लोग तनाव से बचने के लिए चाय की मदद लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे में ग्रीन टी का सेवन कितना फायदेमंद हो सकता है? ग्रीन टी में मौजूद एमिनो एसिड चिंता और तनाव को दूर करने में बहुत मदद करता है। कोल्ड या फ्लू होने पर ग्रीन टी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन सी फ्लू और सर्दी के इलाज में बहुत ही मददगार साबित होता है। इसका सेवन आप दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारे दांतों से मसूड़ों की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण हमारे दांत गिरने लगते हैं। ग्रीन टी हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है, जिसके कारण लंबे समय तक हमारे दांत गिरने से बचते हैं। साथ ही ये दांतों से पीलापन भी दूर कर देता है। इसी के साथ ग्रीन टी के फायदों पे बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू।